12 ক্লাসের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ভিডিও দেখো আর ভালো লাগলে বিজিत স্যারের কাছে জয়েন করতে पारो। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे क्लास 12 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्लास 12 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे थे बढ़िया तरीके से और आज उसके ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल मैथ बनाएंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2020 एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग ₹40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक्स और वाई दो जन पार्टनर है, वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 40,000 एक्स ने, और वाई कंट्रीब्यूट करता है 30,000। They share and sharing profit and loss in the ratio 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट या लॉस शेयर करता है 3:2 इस अनुपात में। Y is to be allowed an annual salary of ₹8,000। Y को एक सैलरी मिलेगा। Y को क्या मिलेगा? Y को अपना सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,000 करके सैलरी मिलेगा। X को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एक्स और वाई जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। इसको भी 6% मिलेगा, इसको भी 6% मिलेगा। इस टू देने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक्स विथड्रॉ ₹6,000 एंड वाई ₹12,000। इंटरेस्ट ऑन द सेम बीइंग ₹100 एंड 140 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक्स विथड्रॉ किया है, एक्स विथड्रॉ किया है। कितना विथड्रॉ किया है सर? एक्स 6,000 विथड्रॉ किया है और वाई कितना किया है? 12,000 विथड्रॉ किया है। अब विथड्रॉ जब किया है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस मैथ में हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। ऑलरेडी मैथ में दिया हुआ है। कितना है? इधर 100 रुपया, इधर 140 रुपया। नेट प्रॉफिट इन 2020 बिफोर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट वाज 21,160। तो मतलब नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है? 21,160 दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर एक अमाउंट, दो भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पार्टिकुलर और एक अमाउंट में आराम से ये बन जाता है। तो देखो यहाँ पे पार्टिकुलर्स और इधर अमाउंट का साइन, इधर भी पार्टिकुलर्स और अमाउंट का साइन, इधर रुपीस, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, इधर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखेंगे। ठीक ना? क्या सर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं आता है? मुझे आता है, लेकिन लिखना मत, हाँ, परीक्षा में नंबर कटेगा। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। ठीक है, पूरा डिटेल हम लोग लिखेंगे, पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। शुरू करने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। ठीक है, यहाँ तक। तो नेट प्रॉफिट से हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है ना? पूरा तुम लोग लिख लेना, फुल फॉर्म में लिखना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो कंपनी का जितना सारा एक्सपेंसेस है ये इस तरफ मतलब डेबिट की तरफ, कंपनी का जितना सारा इनकम है वो क्रेडिट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे डेबिट की तरफ कंपनी का पहला एक्सपेंसेस क्या आ रहा है? सैलरी देना पड़ रहा है। किसको? वाई को। तो हम लोग लिखेंगे टू वाईज सैलरी, वाई को सैलरी देना पड़ेगा। कितना? 8,000 पर एनम, आई थिंक बोला था 8,000 एनुअल सैलरी। तो मतलब 8,000 पर एनम। अगर पर एनम दिखे तो 12 से गुना नहीं करना है, और अगर पर मंथ दिखा तो 12 से मुझे गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पूरा लिखेंगे। एक्स और वाई, एक्स कितना पैसा दिया था कैपिटल, 40,000 दिया था, तो 40,000 के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। वाई कितना दिया था, वाई दिया था 30,000, 30,000 के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। 2400 इधर आ रहा है, 1800 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे 4,200 टोटल में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है वो लोग ड्राइंग किया था, ड्राइंग किया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा उन लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का बात यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेटेड है पहले से, कितना 100 और 140, तो वाई एक्स के सीधा करके 100 लिखेंगे, y के सीधा करके 140 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 240 बाहर हम लोग भेज देंगे। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो हम लोग कैपिटल का इंटरेस्ट किए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग तो बाद में करेंगे, सैलरी का काम कर लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हम लोग कर लिए हैं, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और कोई काम नहीं है, हम लोग सिर्फ जोड़ेंगे। कैलकुलेटर निकालो सभी, कैलकुलेटर निकालो। मेरे पास जो यहाँ पे कैलकुलेटर है, देखो यहाँ पे 21,160 रुपया प्लस 240 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 21,400 रुपया। अब 21,400 से हम लोग दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, -8,000 माइनस करेंगे 4200, तो 9,200 आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। कौन से रेशियो में, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, पहले का 3 दूसरे का 2, मतलब डिवाइडेड बाय 3 + 2 मतलब 5, यहाँ पे भी 5, 3/5 ऑफ किसका, 3/5, जितना मेरा प्रॉफिट आया है उसका 3/5 मिलेगा एक्स को, जितना प्रॉफिट आया है उसका 2/5 मिलेगा वाई को। तो चलो देख लेते हैं, 9,200 × 3 डिवाइडेड बाई 5 करके देख लेते हैं। 5,520 और माइनस करके भी आ सकता है 3680, ठीक है ना। 2/5 करोगे और टोटल से माइनस करोगे, बात एक ही है। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो कि आएगा क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करके हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ट्राई करेंगे, पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट भी ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे एक बात आता है कि पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मेथड है, 2 मेथड है सर, यहाँ पे 2 मेथड है। नंबर 1 है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें दो ठो अकाउंट खोलना पड़ता है। नंबर 1 है एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है, और दूसरा पार्टनर का एक करेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें एक सिंगल अकाउंट ही खोलना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोला हूं तो कौन से मेथड में हम लोग काम कर रहे हैं, क्या फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, सर फ्लक्चुएटिंग मेथड में कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही खोलना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट अपने सिक्योरिटी के लिए कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड मेथड होता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना पड़ता है एक जगह, और दूसरे नीचे में हम लोगों को और एक अकाउंट मतलब पार्टनर का करेंट अकाउंट भी खोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिंगल अकाउंट ही हम लोग खोल रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक वाई का अमाउंट का कॉलम, एक्स का अमाउंट का कॉलम है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक लिखेंगे क्या? यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे बाकायदा एक डेट भी होता है, ठीक है, डेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो चलो यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ। डेट पार्टिकुलर्स, इसका रुपीस का साइन, वाई में भी रुपीस का साइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग कंपनी में एक्स और वाई जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था? एक्स किया था 40,000 सर, वाई कितना डाला था? 30,000, ठीक है ना? एक्स डाला था 40,000, वाई डाला था 30,000। और ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था सर, ये ईयर के शुरुआत में हुआ था कि ईयर के एंड में होता है? कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करता है ईयर के स्टार्टिंग में कि ईयर के एंड में होता है? हाँ, स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में होता है। कहाँ एंड में होता है? मतलब एक ईयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तुम अगर स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं दोगे तो घंटा बिजनेस चलेगा? बिजनेस स्टार्ट होगा? तुम एंड में आके पैसा दे रहे हो तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कैपिटल हमेशा स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ईयर एंड हो रहा है कब? 31 दिसंबर 2020 में। तो ये ईयर जो शुरुआत हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तब वो 1/1/2020 रहा होगा, है कि नहीं? कोई किसी को डाउट है? 1/1/2020 में ईयर स्टार्ट हुआ था, तभी जाके 31 दिसंबर 2020 में ईयर एंड हो रहा है, ठीक है? तो ये हो गया बाय बैलेंस बीडी बैठ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, क्योंकि हम लोग पार्टनर का कैपिटल बना रहे हैं, तो मतलब पार्टनर का जितना इनकम होगा वो सब बाई की तरफ, पार्टनर का जितना एक्सपेंसेस होगा वो सब टू के तरफ। तो इनकम क्या क्या आ रहा है सर? वाई को सैलरी मिल रहा है, पहला इनकम वाई का। दोनों को ही, एक्स और वाई को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो एक्स का भी इनकम, वाई का भी इनकम। दोनों पार्टनर को ही प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है, तो दोनों ही इनकम। तो मतलब वाई को एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है, एक्स और वाई को दोनों को ही, उन लोगों को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक्स और वाई दोनों को ही अपना प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस साइड में जो भी चीज बैठ रहा है टू के साइड में, सभी लगभग पार्टनर का इनकम ही होता है। तो हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पे बैठा देंगे। लेकिन ये सब कब हम लोग कैलकुलेशन किए हैं? 31 दिसंबर को, तो इसलिए हम लोग 31 दिसंबर 2020 लिखेंगे, मतलब ईयर के एंड में बाकी काम होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ कैपिटल बैठेगा और बाकी सब काम ईयर के एंड में होगा। तो चलो बैठाते हैं बाय सैलरी। सर किसको सैलरी मिल रहा है? सर वाई को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8,000 मिल रहा है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। किसको मिल रहा है? दोनों को। कितना कितना सर? 2,400 इधर और 1,800 इधर, यहां तक ठीक। इसके बाद प्रॉफिट मिल रहा है, तो बाय हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हम लोग प्रॉफिट को निकाले हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वैसे हम लोग सैलरी के जगह भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, यहाँ पे समझाने के लिए सैलरी, समझाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख रहे हैं क्योंकि ये भी लिख रहे हैं हम लोग समझाने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहे हैं, मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है ना? ये हो गया। अब कंपनी से एक्स और वाई जो पैसा उठाया है वो उसका ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग कहाँ पे बैठता है? ड्राइंग हम लोग का टू में बैठता है हमेशा। ड्राइंग कितना उठाया है? देखो ना, 6,000 और 12,000 उठाया है, 6,000 और 12,000 यहाँ पे उठाया है। कंपनी का जो एक्स और वाई पार्टनर था वो लोग 40,000 और 30,000 दिया था, इसलिए क्रेडिट। 40,000 में से अगर 6,000 उठा दिया तो वो डेबिट, 30,000 में से अगर 12,000 उठा लिया तो वो डेबिट, मतलब पैसा कैपिटल माइनस हो गया। अब देखो उन लोगों को देना भी पड़ेगा कुछ पैसा, क्यों? क्योंकि तुम ड्राइंग किए हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को। किसको? पार्टनर देगा। किसको देगा? कंपनी को देगा। तो मतलब पार्टनर का एक्सपेंसेस हो रहा है सर। तो एक्सपेंसेस कितना? 100 और 140 हो रहा है, तो बैठाते हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे 140, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? देखो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने, कैलकुलेट कर लेते हैं सर। इधर 40,000 5 45 और 2 47 920। इधर देख लेते हैं
पहले तो 38,000 सर, 38,000 प्लस 1800 प्लस 3680, तो आ रहा है यहाँ पे 43,480। यहाँ पे लिखते हैं 47,920, 43,480। अब अगर हम लोग माइनस कर दे तो बाकी जो बचेगा वो है टू बैलेंस CD, मतलब बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 47,920 माइनस 6100, तो आ कितना रहा है 41,820। और यहाँ से देखो 43,480 माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे हम लोग 140, तो आ रहा है मेरा 31,340। ठीक है ना, ये हो गया इन लोगों का क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये रहा पूरा मैथ, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग किए हैं। जल्दी से इसको उतार लेंगे और नेक्स्ट मैथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे।